बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें आज हम बात करेंगे मर्दाना क़ुव्वत के ऊपर। जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, क़ुव्वत बाप बढ़ाना चाहते हैं जो लोग, ख़ास तौर पर वो हज़रात जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जब वो लोग जो ज़्यादा सेक्स करने की वजह से उनकी क़ुव्वत बाप में कमी आ गई है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ये ज़बरदस्त नुस्खा है। वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी जो क़ुव्वत बाहा उसको जो बढ़ाती है, मनी को गाढ़ा करती है, और नफ्स की जो नसें हैं उनके अंदर खून की जो रवानी है उसको ये तेज़ करती है। उसकी वजह से आपका नफ्स जो है उसमें सख्ती जो है वो ज़्यादा पैदा होती है। जब भी इंतशार आता है तो सख्ती जो है फुल उसमें आती है। तो ये वो हज़रात जिनको इंतशार आता है तो सख्ती जो है वो नफ्स के अंदर ज़्यादा नहीं होती, कम रहती है। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब उनका माइंड बनता है तो इंतशार आता है नफ्स के अंदर, मगर सख्ती नहीं होती और साथ कतरे आने शुरू हो जाते हैं। वो हज़रात भी इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ये ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप इसको इस्तेमाल करें और बनाएं, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो नोट कर लें। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। तो चीज़ें जो हैं इसमें वो आप नोट कर लें। रूमी मस्तगी ये आपने लेनी है, और नंबर 2 पे आपने लेनी है दालचीनी, और नंबर 3 पे आपने लेनी है इलायची। इलायची जो है आपने मुकम्मल ही लेनी है। कुछ नुस्खों में हम इस्तेमाल करते हैं इलायची की सिर्फ बीज, इसका जो छिलका हम उतार देते हैं, लेकिन इसमें आपने छिलके समेत ही, जिनकी छिलका भी इसका साथ ही लेना है आपने। ये तीनों चीज़ें लेनी है। तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। हम वज़न आप इसको 1-1 तोला ले लें, आप इनको 5-5 ग्राम ले लें, जितना भी आप लेना चाहते हैं। 20-20 ग्राम ले लें, 2-2 तोला ले लें, आप जितना लेना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी आपको जो नुस्खा बताऊंगा मैं 1 तोले के हिसाब से जो बताऊंगा। आप इसका 1-1 तोला ले लें, यानी कि 10-10 ग्राम आप इनका वज़न लें। ये 30 ग्राम वज़न आपके पास हो जाएगा। करना आपने क्या है कि इनको आपने पीस लेना है, इनका सफ़ूब बना लेना है अच्छे से। सफ़ूब बना के आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे आप इसको दूध के अंदर डाल के भी पी सकते हैं। अगर आपको ऐसे पीने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो ये पिएँ दूध के अंदर डाल के, ज़्यादा बेस्ट है। दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद जब दूध को नीचे उतार लें, उसके बाद आप इसके अंदर आपने इसमें जो खाने वाला चम्मच है उसका आपने तीसरा हिस्सा जो है वो अपने इसके अंदर डाल लेना है। वो डाल के इसको अच्छे से हल करें और नीम गर्म दूध ही पिएँ। तो दूध को मीठा करें, उसमें चीनी ऐड कर लें। जो तरीका मैंने एक वीडियो स्पेशल मैंने दूध के ऊपर बनाई है कि दूध को कैसे पीना चाहिए, उसको कैसे गर्म करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करके गर्म करनी चाहिए जो हमें फ़ायदा देती हैं, हमारे अंदर खुश्की पैदा नहीं होने देती, हमारे कब्ज़ से बचाती हैं, हमारे मैदे को ताकत देती हैं। तो यही तरीका आपने अपनाना है दूध को गर्म करते वक्त। और इसको बना के ऐसे भी खा सकते हैं, और आप इसका सफ़ूब बना के वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इसको पहले खा लिया, पानी के साथ निगल लें, या खा के ऊपर से दूध ही पी लें, या किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ। लेकिन यह है कि दूध साथ लाजमी पीना है। बेशक पहले पानी के साथ इसको खा लें, ऊपर से दूध पी लें, या इसको खा ही दूध के साथ लें, खा के ऊपर से दूध पी लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दूध इसके साथ आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो दूध में हमेशा आप लोगों को जो बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि गाय का इस्तेमाल किया करें। मेडिसिन के साथ जो गाय का दूध है वो सबसे बेस्ट है। ये भैंस वगैरह का दूध जो है ये ना पिया करें। तो जो दूध अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो गाय का इस्तेमाल करें। अगर गाय का नहीं मिलता आपके पास, जिनकी अवेलेबल है, गाय का नहीं है, भैंस का है, तो भैंस का भी पी सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट दूध है, जिसका ज़्यादा फ़ायदा है, वो गाय का है। तो गाय का साथ दूध इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो ये बेहतरीन नुस्खा है ये उन लोगों के लिए जिनको मसला है नफ्स में सख्ती का, टाइमिंग शाइमिंग का मसला है, वो इससे हल हो जाता है। और मनी के पतलेपन का मसला भी इससे ठीक हो जाता है। यानी कि नफ्स की आपकी टाइमिंग को जो बढ़ाता है। तो ये वो हज़रात है जो नॉर्मल हैं, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किए हुए, सिर्फ उनको नॉर्मल टाइमिंग का मसला है, यानी कि नॉर्मल है, ज़्यादा सेक्स की वजह से टाइमिंग में कमी वगैरह आ गई है। तो जहाँ फिर कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि हमारी खुराक इतनी अच्छी नहीं होती, यानी खाना पीना कुछ इतना अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से भी कई बार ऐसे हो जाता है। तो ये वो हज़रात इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन जो लोगों ने अपने आप को खुद ख़राब किया है, बर्बाद कर लिया है गलत कार्यों की वजह से, वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा तो उनको भी होगा, लेकिन उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इसको वो हज़रात ज़्यादा एज के जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा जिन लोगों ने ज़्यादा सेक्स किया हुआ है वो लोग इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह
उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।